नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है मेरी सौतेली माँ। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था। मेरी माँ, पिताजी और मैं काफ़ी खुश थे। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। पिताजी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। मैं घर पर अकेली ही थी। पड़ोसी मुझे खाना खिला देते क्योंकि अभी मैं सिर्फ 10 साल की ही थी और मुझे खाना बनाना नहीं आता था। 2 दिन बाद पिताजी हॉस्पिटल से घर आए। मैं खुशी से दौड़ते उछलते माँ घर आ गई, माँ घर आ गई बोलते हुए गई। पिताजी घर के अंदर अकेले ही आए थे। जब मैंने पिताजी से पूछा माँ क्यों नहीं आ रही, आपने उन्हें बाहर क्यों छोड़ दिया, पिताजी की आंखों में आंसू थे। उनसे मैं बार बार यही पूछती जा रही थी कि माँ कहाँ है, पर पिताजी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जब मैंने बाहर देखा तो बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। मैं दौड़कर बाहर गई। घर के बाहर मेरी माँ को ज़मीन पे सुलाया गया है। मैं माँ के पास गई और बोली, अरे माँ, तुम नीचे क्यों सोई हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गांव की औरतें मेरी माँ को लाल कपड़े पहनाती, उनका श्रृंगार करती। मैं रो रो कर अपनी माँ को उठाने का प्रयास करती, पर मेरी माँ नहीं उठी। सब मुझे समझाते कि तेरी माँ भगवान से मिलने गई है, वह अब भगवान के पास ही रहेगी। माँ की मृत्यु के कुछ महीनों के बाद सब मेरे पिताजी को दूसरी शादी करने की सलाह देने लगे। सब पिताजी को यही समझाते, तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, तुम तो पूरे दिन काम पे रहोगे, इसके पालन पोषण के लिए घर पर कोई तो चाहिए। मेरे पिताजी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। मेरे पिताजी की दूसरी शादी होने लगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी माँ आ जाएगी। मेरे पिताजी की दूसरी शादी हो गई। मेरी दूसरी माँ घर आ गई। शादी में बहुत से मेहमान आए हुए थे। मेरी दूसरी माँ मुझसे बहुत प्यार कर रही थी। घर पे मेहमानों को लगा कि दूसरी माँ इसे सगी बेटी की तरह ही प्यार कर रही है। 2 दिन बाद सारे मेहमान चले गए। पिताजी भी अपने काम पर चले गए। तब मुझे मेरी सौतेली माँ ने कहा कि आज मुझे काम करने का मन नहीं, आज घर का सारा काम तुम कर दो। मैंने घर का सारा काम कर दिया। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही बैठी रहती और मुझसे ही सारा काम करवाती। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूं। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था, पर मेरी सौतेली माँ मुझे पढ़ता देखती तो मुझे घर के कामों में लगा देती। एक दिन मैं पढ़ने बैठी थी, पिताजी भी काम पर गए थे। माँ ने मुझे आवाज़ लगाया। मैं पढ़ने में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे उनका आवाज़ सुनाई ही नहीं दिया। वह गुस्से में आई और मेरी सारी किताबें उठाकर चूल्हे में फेंक देती हैं। मेरी सारी किताबें जल गई। कुछ दिनों बाद पिताजी ने मुझे नई किताबें लाकर दी। माँ ने उन्हें भी जला दिया। अब तो वह पिताजी को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी थी। एक बार मेरी सौतेली माँ की सहेली उनसे मिलने आई। उनकी दोस्त को घर में काम करने के लिए नौकर की ज़रूरत थी। वह अच्छी सैलरी भी दे रही थी। माँ ने पैसों के लालच में मुझे उनके साथ ही भेज दिया। उनकी दोस्त व्यवहार की बहुत अच्छी थी।
मैं पूरे दिन उनके घर का काम करती और रात को अपनी पढ़ाई करती। माँ के दोस्त के पति भी वकील थे, जिससे मुझे पढ़ने में काफ़ी मदद भी मिल जाती। वे लोग भी मुझे अपने परिवार की तरह ही रखते और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं हर महीनों की तनख्वाह अपनी सौतेली माँ के खाते में जमा कर देती। कुछ साल बाद मेरी मेहनत का फल मुझे मिला और मैं वकील बन गई।